बाबू की ऐसी तैसी, लेकिन ये भी मालूम होना चाहिए कि प्लास्टिक के जूते को पालिश नहीं होती। इसलिए कि जो है जवानी और बुढ़ापा भी एक बड़ी अजीब चीज है। अंदर से अनीस ने बड़ा अजीब शेर कहा है, पूरा फलसफा है ये शेर के अंदर। एक जवानी क्या गई, हर दर्द गहरा हो गया। कभी सर में दर्द है, कभी आंखों में दर्द है, कभी मुझों में दर्द है, कभी उंगलियों में दर्द है। एक जवानी क्या गई, हर दर्द गहरा हो गया। तू बता मैं क्या सब क्या हो जवानी और ऐसी हकीकत है कि जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी बातें मजाक मोहतरम खतीब नाथ मंगली साहब ने पहले जो उन्होंने अशार पेश किए उसमें पैगाम था। उसके बाद जो रंग तसद्दुर से पूरे ऐसी गजल पाकिस्तान में पेश की तो यकीन है इससे जो है लोग कहते हैं कि जो शुमाली हिंदुस्तान में जो शादी होती है, अगर इस गजल को शुमाली हिंदुस्तान में शोरा के सामने रखा जाए तो यकीनन जो है वो तस्लीम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज शायरी जो है करना, इसलिए कि मैं यहाँ बात आ गई है तो बताता चलो मतलब साथ सरपरस्ती तो हमारे साथ नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि कौमी काउंसिल बनाए उर्दू जबान की इस साल की 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक मैं मालूमात के लिए बता रहा हूँ कि कौमी काउंसिल बनाए उर्दू जबान की मुफ्ती तहरीर के मुताबिक आज पूरे हिंदुस्तान में उर्दू जबान के मदरसों का और उर्दू की तरक्की और सर्विस का पहला नंबर महाराष्ट्र है और दूसरा नंबर कर्नाटक है। और 5,400 उर्दू स्कूल कर्नाटक में चलते हैं और 24,800 उर्दू टीचर मौजूद हैं। तो ये साथ है हमारे लिए। और फिर वही कौमी काउंसिल ने ऐलान किया है कि अवध जिसे लखनऊ कहा जाता था, यूपी कहा जाता था, आज उत्तर प्रदेश में एक भी उर्दू स्कूल नहीं है। तो हालांकि ये यकीनन जो है एक अफसोसनाक बात है, लेकिन हमारे लिए एहसास है कि हम जो है इस जबान की तरक्की उतरने के लिए कुछ करें। हाथ का टीका पद बनता है। तो मैं मुबारकबाद देते हुए आइए अब मैं कुछ तब्दीली लाना चाहता हूँ। बड़ी खुश नसीबी है कि आज हमारे दरमियान में शायरा भी मौजूद है। जहाँ जहाँ भी हम कर्नाटक में जाते हैं ये कभी जरूर महसूस होती है कि शायरा नहीं होती। यूपी में तो खैर आपको जो है हर घर में शायरा मिल जाएगी, लेकिन हमारे तरफ जो है शायरा का भुगतान है, मफकूद है शायरा। इसकी वजह क्या है वो उस पर मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरीके से आज मैं इस महफिल से ऐलान कर रहा हूँ कि जिस तरीके से मर्द को सोचने का हक है और अपने मुशाहिदात अपने एहसास बयान करने का हक है, उसी तरीके से जो है औरत को भी हक है कि वो अपने एहसास अपने मुशाहिदात बयान करे। जैसा कि परवीन शाकिर ये उर्दू अदब के बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की शायरा की, उसने जो है जिस्मानी जज्बात की इतनी बेहतरीन तर्जुमानी अपने अशार के जरिए की है। अगर आप मुताला करेंगे तो यकीनन जो है आप बहुत कुछ हो जाएंगे कि यकीनन इस शायरा जैसा के वो अश्क बन के परवीन शाकिर का शेर, वो अश्क बन के मेरी चश्मे सर में रहता है, वो अश्क बन के मेरी चश्मे सर में रहता है, अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि जो है जुगनू को दिन के वक्त पढ़ने की जिद करें, जुगनू को दिन के वक्त पढ़ने की जिद करें, बच्चे हमारे अहल के चालाक हो गए। ये परवीन शाकिर का पैगाम था। जैसा कि अभी श्रीनगर में एक शायरा मौजूद है नसीम नक्काश, उनकी भी जो है शायरी के बाद पढ़ेंगे तो इतना आपको महसूस होगा कि जो है शायरा भी अपने एहसास बयान करने का जो जज्बात रखती है, लेकिन कुछ मजहबी पाबंदियां हैं, कभी
अगली पाबंदियां हैं, कभी महापुरुष की हैं, कभी महाशय की हैं, तो खैर एक पर मुझे कोई तत्व नहीं करना है। आइए हमारे खुशनसीबी ये है कि आज इस चैनल पर एक शायरा मौजूद है जो उभरती हुई शायरा है, नौजवान है, बेहतरीन की मालिक है। आपके सामने मैं शायरा को दावत पर लेने जा रहा हूँ। इसे जब करूँगा तो मैं इसको तस्वीर ले आए और अपने मुनफरिद लहजे में अपने एहसास का इजहार फरमाएं। मौलाना का इस्तेमाल आप दोनों सलाम की करने से पहले यहाँ पे बैठे हुए तमाम शोराइकराम की इजाजत चाहती हूँ और आप लोगों की दुआएं होंगी। खत्म मुलाहिजा फरमाइए। बहरे कहे मुझे फनकार कह जाती हूँ मैं, बहरे कहे मुझे फनकार कह जाती हूँ मैं, अशार के दरिया में यूं बह जाती हूँ मैं। क्या कुछ लिखा नहीं जाएगा मेरे बाद, क्या कुछ लिखा नहीं जाएगा मेरे बाद, चांद बन के जो दुनिया में रहता हूँ, चांद बन के जो दुनिया में रह जाती हूँ मैं। शहरों के साथ एक मतलब दूसरे एक मतलब मुलाहिजा फरमाई। गजल का मतलब ये है, तू नहीं है तो धरांगन में अंधेरा देखूं, तू नहीं है तो धरांगन में अंधेरा देखूं, ए बता दे मुझे कब तक तेरा रास्ता देखूं, ए बता दे मुझे कब तक तेरा रास्ता देखूं। मुझको एहसास दिलाता है अकेलेपन का, मुझको एहसास दिलाता है अकेलेपन का। शाख पर जब भी परिंदा कोई तन्हा देखो, शाख पर जब भी परिंदा कोई तन्हा देखूं। ईद आई है मगर कैसे सवारूं खुद को, ईद आई है मगर कैसे सवारूं खुद को। लौट कर तुझ घर आए तो मैं शीशा देखूं, लौट कर तुझ घर आए तो मैं शीशा देखूं। हर का मतलब फरमाइए। चांद आँखों ने मेरी ख्वाब बुने हैं जिसके, चांद आँखों ने मेरी ख्वाब बुने हैं जिसके। अब तमन्ना है कि हकीकत में वो चेहरा देखूं, अब तमन्ना है कि हकीकत में वो चेहरा देखूं। गजल का मतलब मुलाहिजा फरमाइए। झोंके हवा के जब से मसमूम हो गए हैं, झोंके हवा के जब से मसमूम हो गए हैं, गुलशन में फूलों कलियां महमूम हो गए हैं। फैले हुए हैं गुम्बिन अबियात के अंधेरे, फैले हुए हैं गुम्बिन अबियात के अंधेरे, उम्मीद के सितारे मासूम होंगे। फैले हुए हैं गुम्बिन अबियात के अंधेरे, उम्मीद के सितारे मासूम हो गए हैं। शेर से दूसरी तवज्जो सुनती हूँ। भटके हैं हर कदम पे मंजिल न कुछ ठिकाना, भटके हैं हर कदम पे मंजिल न कुछ ठिकाना। हम जब भी तुम्हारे दर से महरूम हो, भटके हैं हर कदम पे मंजिल न कुछ ठिकाना। हम जब भी तुम्हारे दर से महरूम हो गए हैं। आजाद फिर रहे हैं हादिर तो इस शहर में, आजाद फिर रहे हैं हादिर तो इस शहर में, जिंदा के हवाले मासूम हो गए। सारे जहां में कर
सारे मासूम हो गए हैं। सारे जहां में कर जो हुक्मरान रहे थे, सारे जहां में कर जो हुक्मरान रहे थे, अफसोस आज वो ही मासूम हो गए। इस शेर के सामाइन की खूबसूरती तवज्जो चाहती हूँ। दुनिया तो आ गई है मुट्ठी में उनकी, लेकिन दुनिया तो आ गई है मुट्ठी में उनकी, लेकिन रूहानी नेमतों से महरूम। दुनिया तो आ गई है मुट्ठी में उनकी, लेकिन रूहानी नेमतों से महरूम हो गए हैं। फरमाइए, जो हादसात हमको बख्शे हैं जिंदगी में, जो हादसात हमको बख्शे हैं जिंदगी में, ऐशान वो गजल में मंसूब हो गए हैं। क्योंकि हवा के जब से मसमूम हो गए हैं, गुलशन में फूलों कलियां मखमूम हो अब के सावन में बरसते बादलों के बावजूद, अब के सावन में बरसते बादलों के बावजूद, शोला सारों में जली मैं बारिशों के बावजूद, अब के सावन में बरसते बादलों के बावजूद, शोला सारों में जली मैं बारिशों के बावजूद, मुझसे आगे आगे चलती है मेरी तन्हाइयां, मुझसे आगे आगे चलती है मेरी तन्हाइयां, मैं तन्हा दोस्तों की महफिलों के बावजूद, मैं तन्हा दोस्तों की महफिलों के बावजूद। तो आइए अब इस सिलसिले को कायम रखते हुए दूसरा उत्तर में ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा। अब मैं वो शायर बूढ़ा और सुल्तान देने जा रहा हूँ, जो आपका जाना पहचाना शायर है, जिसे अहले अदब नवीद अहमद सिद्दीकी साबिर मैसूरी के नाम से जानते हैं। जनाब साबिर साहब से मशवरा दर्ज करते हैं, तो मैं तशरीफ लिया है और अपनी फिक्र नतीजा पर चला तमाम मैं आपके सामने